तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का फिर से JRF और नेट के क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, इसमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदी और अवधी भाषा के विकास के जो क्रम है उसको पढ़ रहे थे, जो ख़त्म हो चुका है। तीनों मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसमें जाके देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे कैसे भी एग्ज़ाम आए, पूरा पैटर्न ही चेंज क्यों ना आए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा सदाबहार है, वो एग्ज़ाम में रहता ही है, दिख ही जाता है आपको। मतलब 4-5 क्वेश्चन जो है आ ही जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है। तो कौन है फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक? लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली जो है संस्थापक है। संस्थापन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? पहले है ब्रह्म समाज, फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके बाद आता है आर्य समाज और बाद में रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ये है सही अनुक्रम। इसमें पहले ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रचार कार्य में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने किया, किस माध्यम से हुआ? तो कहा जाता है कि हिंदी के प्रचार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है बाइबिल का अनुवाद। बाइबिल को हिंदी में किया गया था अनुवाद और उसको फिर पूरे भारत में फैलाया गया था लोगों को हिंदी के माध्यम से सिखाने के लिए। तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म का प्रचार करने में लगे हुए थे, लेकिन एक तरीके से हिंदी का भी सबसे ज़्यादा प्रचार हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, चंद छंद वर्णन की महिमा। भाषा ये जो है ये भाषा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चंद छंद वर्णन की महिमा और सबसे प्राचीनतम गद्य भी इसी को माना जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन है अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया किसने किया? जॉन गिलक्राइस्ट ने। ठीक है, अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी का, इन्होंने अंग्रेजी को और हिंदी को आपस में जोड़ दिया अनुवादिक रूप में, अंग्रेजी का हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी। तो जॉन गिलक्राइस्ट को श्रेय जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में ये पढ़ा रहे थे विलियम प्राइस, इन्होंने ही अपने डिपार्टमेंट को हिंदुस्तानी से हटाकर उन्होंने हिंदी करवाया था, विलियम प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसके प्रयासों से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? ठीक है, पहले भारत में क्या है, हिंदी उर्दू की शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा होता था, पर अंग्रेज जब आए हैं उन्होंने अंग्रेजी को माध्यम बनाया। पर उसका श्रेय किसको जाता है? किसने किया ये काम? लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया और ऐसा माध्यम बनाया कि अब अंग्रेजी के बिना हम कोई सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकते। दूसरा, बाइबिल का अनुवाद किसने कराया था? बाइबिल, देखो बाइबिल कम से कम 200 से ऊपर देशों में इसका अनुवाद हो चुका है और इसका अनुवाद किसने कराया था? यहाँ पे विलियम केरे ने। ठीक, नेक्स्ट है हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने हिंदी को आर्य भाषा कहा है। अगर हिंदुस्तानी का आर्य भाषा है तो केवल हिंदी ही है। एक क्वेश्चन है दक्षिण का टंडन किसे कहते हैं? हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। दक्षिण का टंडन भी कहते हैं उसको, नाम है मोटूरी सत्यनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हिंदी का छापाखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो हिंदी का छापाखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि हिंदी में छपने वाली जो पत्र है, पत्रिका है, वो कहाँ पे छपा था? तो ये हम कह सकते हैं वो चाइना में छपा था। तो नाम था द चाइनीज इलस्ट्रेटा, इस टाइप का नाम था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के संस्थापक थे, कौन थे? तो उस समय संस्थापक का कार्य कर रहे थे महात्मा गांधी। तो आंसर होगा महात्मा गांधी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, लेकिन वो चेन्नई में हुआ था और उस समय वहाँ के संस्थापक जो थे महात्मा गांधी। उत्तर प्रदेश में भी जब हुआ था ये सभा तो उसके भी
संस्थापक थे महात्मा गांधी। तो दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।